हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। देखिए, डेटाबेस में दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, एक तो डेटा और दूसरा इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन आपस में इसलिए कनेक्टेड है कि अगर आपके पास में डेटा है तो डेटा से आप क्या समझते हैं। डेटाबेस अभी रॉ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम एक इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए कलेक्ट करते हैं। ये जो रॉ फैक्ट्स हैं, जिसे हम रॉ फैक्ट्स कह रहे हैं, रॉ फैक्ट्स का मतलब आपको अगर कुछ भी बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल्स लगते हैं। जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, से फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल फॉर बिल्डिंग, आपको लगेगी ईंटें, ब्रिक्स, आपको लगेगी रेत, सैंड, आपको लगेगी सीमेंट। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए। उसी प्रकार अगर आप एक इन्फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं तो आपको लगेंगे रॉ फैक्ट्स। ये रॉ फैक्ट्स पूरे दुनिया में दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिक डेटा, दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिक। तो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा मिल के अल्फ़ा न्यूमेरिक बनते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे 10, 20, 30। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिक। अल्फ़ाबेटिक के एग्जांपल्स आपको पता है, जैसे चाइना, इंडिया, यूएस। इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक हम डेटा ले सकते हैं। तो आखिर इस इंफॉर्मेशन का आप करेंगे क्या, इस डेटा का आप क्या करेंगे। तो इस डेटा का हम प्रोसेस अगर करें कि चाइना में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, ये एक इन्फॉर्मेशन बनी। शुरुआत में वहाँ पे तकरीबन 50 मरीज़ मरे और 500 मरीज़ मिले और 400 अभी भी एक्टिव केसेस हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डेटा है ये सभी किस तरीके के हैं, न्यूमेरिक डेटा है, और ये जो डेटा है किस तरीके का है, ये एक अल्फ़ाबेटिक डेटा है। तो नाउ वी हैव इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि चाइना 50, 500, 400, इन सभी चीज़ों को रिलेट करके हम क्या बना पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बना पा रहे हैं। तो मैंने जैसा कहा कि डेटाबेस को समझने के पहले आप दो शब्दों को समझ लीजिए, डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस आपको क्लियर हो जाएगा। So now come to the database. What is database? Database is a collection of related information. यहाँ पे आपको related word या आप inter related भी बोल सकते हैं, inter related information। तो हमने information देखा, ये हमारे पास एग्जाम्पल अभी भी मौजूद है। तो डेटाबेस को इन्फॉर्मेशन ना कह के, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ना कह के क्या कहा जा रहा है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड और इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वाई हम इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि यूएस, इंडिया, देन टेलीफोन, और मैं बोलूँ आपको क्रो, तो अब आप सोचिए कि इस पर्टिकुलर 4 आइटम से क्या इन्फॉर्मेशन बन रही है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डेटा। चलिए कुछ न्यूमेरिक डेटा भी ले लेते हैं, 500, 50, 10। ओके, अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप इससे कुछ इन्फॉर्मेशन बनाइए तो आप कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे कि इंडिया में एक्टिव 10 केसेस हैं कोरोना वायरस से, टेलीफोन जो है वो यूएस में पहली बार बना, क्रो जो है वो उड़ता है, जो भी है। तो आप इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है डेटाबेस की। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं डेटाबेस के। सबसे पहले मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ टेलीफोन डायरेक्टरी का। टेलीफोन डायरेक्टरी जो है एक तरीके का डेटाबेस होता है, और अब सभी के पास में टेलीफोन डायरेक्टरी का जो नया नाम है वो है आपकी कॉन्टैक्ट्स, जिसे हम कॉन्टैक्ट्स नाम के ऐप से जानते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन में सभी के होता है कॉन्टैक्ट्स। इसको हम डेटाबेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं तो आपके पास में डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आपके पास में सुरेश का नंबर होगा, योगेश का नंबर होगा, लेकिन आपके पास में कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इंडिया लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कॉन्टैक्ट से रेलेवेंट नहीं है, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट से संबंधित नहीं है। संबंधित क्या है, नाम। भले आप किसी भी कोड वर्ड में किसी का नाम आप XYZ रख दें या किसी का नाम आप मैकेनिक रख दें, तो मैकेनिक रखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं तभी आपका वो डेटाबेस सही होगा, अदरवाइज़ उस डेटाबेस में कभी भी आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलनी है, इररिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दैट इज़ वाई डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये डेटाबेस की डेफिनेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे डेटाबेस की एब्स्ट्रैक्शंस की। डेटाबेस का एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, जब आप किसी डेटाबेस को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब आपको डेटाबेस बनाना है,
तो आपके पास में 3 अलग अलग लेवल्स होंगे। सबसे पहला होगा फिजिकल लेवल, डेटाबेस कहाँ स्टोर होने वाला है इसकी जानकारी। कॉन्सेप्चुअल लेवल, ये आपको इस चीज़ का जवाब देता है कि डेटाबेस किस तरीके से, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कैसे, हाउ, किस तरह से आपका डेटाबेस स्टोर होने वाला है। और एक्सटर्नल लेवल मतलब व्यू लेवल, कि मतलब आप इसे किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो फिजिकल लेवल जो है आपको जवाब देता है कि कहाँ डेटाबेस स्टोर होने वाला है, वेयर इट विल बी स्टोर्ड, कैसे किस तरीके से स्टोर होगा, और आप उसे किस तरीके से एक्सेस करेंगे ये आपको व्यू लेवल पे दिखाई देता है। तो एक एग्जांपल लेना ज़रूरी है, उसके पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, हम जो है वो यूज़र है और हमें जो है डेटाबेस दिखाई देता है। तो व्यू लेवल जो है वो सबसे इसका पहला लेवल हमको दिखाई देता है कि ये सबसे पहला लेवल है। उसके बाद में फिर जिस तरीके से डेटाबेस स्टोर होना है ये आता है आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल में। कॉन्सेप्चुअल लेवल देयर आफ्टर जो लास्ट लेवल होता है वो होता है फिजिकल लेवल, जहाँ पे डेटाबेस स्टोर्ड होता है। तो ये आपका डायग्राम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, जिसे आप देख के समझ सकते हैं। तो व्यू लेवल के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। व्यू लेवल में जो सबसे लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, मिसाल के तौर पे आप किस आइटम को देख रहे हैं, उसका नाम क्या है और उसका कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको व्यू लेवल पे दिखाई देती हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल में इसी आइटम का आपको डेटा टाइप दिखेगा कि ये किस तरीके का वैल्यू स्टोर करने वाला है। डेटा टाइप जैसे मैंने बताया 2 तरीके के होते हैं, न्यूमेरिक और कैरेक्टर, जिसको हम अल्फ़ाबेटिक भी बोलते हैं। लास्ट लेवल जो है आपका फिजिकल लेवल, इसमें और ज़्यादा डिटेल होती है कि एग्जैक्टली जो आइटम का नेम है इसमें मैक्सिमम आपके कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, और कहाँ स्टोर हो तो हमको पता ही है। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ स्टोर होने वाली है वो आपकी फ़िज़िकल लेवल पे आपको पता चलती है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने समझा कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस एंड व्हाट इज़ अ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं, तो मैं अगले लेक्चर्स DBMS के ज़रूर बनाना जारी रखूँगा। तो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।